नमस्ते और सभी छात्र छात्राओं को। आज कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में इतिहास में आपको अध्याय 2 है, सॉरी 1 नहीं 2 में भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, तो आपको इसके बारे में आज हम बताएंगे थोड़ा सा। इसमें इस पाठ में क्या क्या है प्रश्न, आपको राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। तो जैसे भारत में मान लीजिए ये है आपका भारत एक राष्ट्र है। क्या है? राष्ट्र। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो ये भारत एक राष्ट्र है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियों का उल्लेख किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपका दिया है राष्ट्रवाद में पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। तो देखते हैं कि इस राष्ट्रवाद के उदय में जो पहला हमारा ये दिया है, तो राष्ट्रवाद के उदय में पहला विश्व युद्ध सन 1914 ईस्वी से 1918-19 तक ये युद्ध चलता रहा। 18-19 तक ये युद्ध चलता रहा। फिर इसके बाद आता है आपका द्वितीय विश्व युद्ध। ये कब से कब तक चलता रहा है आपका, तो इस विश्व युद्ध ने 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध आपका ये चला। अब देखते हैं कि इनमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आती हैं, इनमें उल्लेख किया गया है, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अब 1914 से 1918 के बीच में जो उल्लेख किया गया है, फिर इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से 1945 ईस्वी के बीच में जो उल्लेख किया गया है, उनके बारे में कुछ स्मरणीय तथ्य आपको इसमें बताया जा रहा है। जैसे कि 1945 ईस्वी में सन 1945 ईस्वी में क्या, जैसे कि मान लीजिए कि 6 अगस्त 1945 एक डेट है, और एक 9 अगस्त 1945 डेट है। तो इसमें दो प्रश्न आपके बनते हैं कि जब विश्व युद्ध छिड़ा था तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के किन 2 नगरों पर परमाणु बम छोड़ा था और कब छोड़ा था। तो ये आपकी पहली डेट है, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर पहला परमाणु बम छोड़ा था, और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम छोड़ा था। तो इस तरह की ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इसी तिथियों में आगे बढ़ते हैं। सन 1922 ईस्वी में जैसे एक घटना घटित हुई थी चौरी चौरा, आपके उत्तर प्रदेश जिले के गोरखपुर के पास ये घटना घटित हुई थी, और इस घटना से महात्मा गांधी प्रभावित हुए। प्रभावित होने के बाद इन्होंने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसी क्रम में जैसे इससे पीछे जो डेट जाती है आपकी सन 1919 में एक एक्ट बना था, रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट बना था, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक कानून था, जिसमें कि
किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर लिया जाता था। जैसे ये कानून बनने के बाद 2 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि राउल एक्ट के दौरान कौन से 2 भारतीय थे जिनको इस एक्ट के तहत पकड़ लिया गया था। तो प्रथम व्यक्ति थे शेरफुट देव किसी, दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। इन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद कुछ भारतीयों ने इसका विरोध किया था। विरोध करते हुए इन व्यक्तियों को छुड़ाने के लिए भारतीयों ने बहुत से आंदोलन छेड़ दिए थे। इसी सभा के दौरान या 13 अप्रैल 1919 को एक घटना और घटित होती है आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो आपके पंजाब के अमृतसर में स्थित है। और ये घटना घटित हुई थी। इस सभा को आयोजित करने के लिए जलियांवाला बाग में बहुत सारे व्यक्तियों को बुलाया गया था। वहाँ पर एक सभा भी बुलाई गई थी जिसमें बहुत सारे लोग उपस्थित हुए थे, जिससे अंग्रेजों को ये भनक लगी कि यहाँ पर भारतीयों ने एक कोई जनसभा बुला रखी है। तो इस अंग्रेज अधिकारी यानी कि जनरल और डायर ने अपने सेना अधिकारियों को आदेश दिया कि इस बाग को चारों तरफ से घेर लिया जाए। घेरने के बाद जनरल डायर ने आदेश किया कि गोली चला दी जाए। गोली चल गई। चलने के बाद बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए। मरने के बाद बहुत से लोग घायल हुए। इस तरह ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर के हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि यानी कि नाइटहुड को वापस कर दिया। इसी के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी उपाधि को वापस कर दिया। इस घटना से प्रभावित होकर के भारत में राष्ट्रवाद के उदय में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्धों के बीच में जो आपकी घटनाएं घटित हुई उनको घटित हुई। तो इसी क्रम में चलते हुए हम आपको आगे की कुछ घटनाएं और बताते हैं। जैसे कि असहयोग आंदोलन आपका चला 1920 से 1922 तक। फिर इसके बाद आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 तक चला आपका, 19 से 19। फिर इसके बाद आपकी कुछ कमेटियां बनती हैं, जैसे हंटर कमीशन या हंटर कमेटी, इस तरह बनती है। और इसी क्रम में चलते हुए आपके जैसे राउल एक्ट आपको बता ही चुके हैं 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी तक आपका ये आंदोलन चलता रहा। तो इसी क्रम में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न कुछ दिए दे रहे हैं तो उनको आप हल करेंगे। जैसे कि दिया है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए। ठीक, तो ये विकल्पीय प्रश्न है आपका जो पहला दिया है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए। तो इसमें 4 विकल्प आपके दिए रहेंगे जिसमें आपको एक प्रश्न का आंसर देना है। तो इसका आंसर आपका है 1915 ईस्वी में ये भारत वापस आ रहे थे। कहाँ से आए थे आप? दक्षिण अफ्रीका से। इसी क्रम में आगे चलते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न दिया, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था, यानी कि महात्मा गांधी ने किया था। इसी क्रम में आगे चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका आपको आंसर विकल्प ही दिए रहते हैं, तो इस विकल्प के दौरान आपको हल करना है। जैसे मान लीजिए 1926 दे दिया, 1927 दे दिया, 1928 दे दिया, 1932 दे दिया। तो ये आपके 4 विकल्प हो गए आपके। तो इन 4 विकल्पों में आपको एक विकल्प सही चुनना है। इसमें भारत में साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आपका आंसर होगा 1928 ईस्वी में भारत साइमन कमीशन आया था। इसी क्रम में आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? आपसे आगे प्रश्न पूछ सकता है, जैसे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सभी को मालूम है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आपका गुजरात का ही हिस्सा है, यहाँ पड़ता है पोरबंदर। कभी कभी प्रश्न मानचित्र में भी पूछ लिया जाता है कि वह स्थान बताइए जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कब हुआ था? 1869 ईस्वी को हुआ था। अब इसी के क्रम में चलते हुए आगे प्रश्न बढ़ता है। जैसे कि दूसरा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? तो कब में यानी कि आपका 1919 ईस्वी में अमृतसर में। कहाँ? अमृतसर में हुआ था। ये अमृतसर आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका पंजाब में पड़ता है। ये हिस्सा आपका पंजाब का हिस्सा है। यहाँ पर आपको बता देना है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि वह स्थान बताइए जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आपको बताना है अमृतसर में, और ये अमृतसर आपका पंजाब में है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जैसे दिया है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये आपके विकल्पी प्रश्न है। इन विकल्पी प्रश्नों को आपको अपनी क्लियर कॉपी में नोट करना है। इसी क्रम में आगे आपको प्रश्न आगे बताए दे रहे हैं कि आगे आपको और कौन से नोट करने हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक, अब इसमें जैसे कुछ प्रश्न दिए हैं आपके, जैसे महात्मा गांधी
महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? आपका एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है आपका, खिलाफत आंदोलन का क्या उद्देश्य था? खिलाफत आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न आपका इसमें जो दिया है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? क्यों स्थगित कर दिया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? तो ये आपको बीच में बता चुके हैं कि जब चौरी चौरा नामक घटना घटित हुई थी, इस घटना से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? मानते थे? ये प्रश्न आपको बनता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया कि अपना एक राजनीतिक गुरु माना या बना लिया। तो राजनीतिक गुरु उनके जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न दिया है इसी में, स्वराज दल का गठन कब तथा? स्वराज दल का गठन कब तथा किसके? स्वराज दल का गठन कब तथा किसके नेतृत्व में किया? ये अगला प्रश्न हो गया। आपको इस तरह के आपको अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आपके बुक में जो दिए हैं, तो 15 पॉइंट तक सभी बच्चों को बुक से देख करके अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कि जैसा कि आज क्लास में बताया गया कुछ बच्चों को, तो वो बच्चे अपना नोट करेंगे, और जो ये वीडियो देख रहे हैं जिन बच्चों के पास ये बुक है, वो बच्चे अपनी बुक से इन प्रश्नों के आंसर नोट करें। इसी क्रम में आगे कल आपको इसी के आगे प्रश्नों को आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।